ये जो अभी आपने स्टेप लिखी थी इसमें दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर दो, अगला स्टेप बन जाएगा 10x, x में 10 मल्टीप्लाई किया 10x, इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल, क्या डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा? 10 मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, तो 6.6666 आ गया। क्या इक्वेशन बनी? 10x इज इक्वल टू 6.6666। अब ये जो आपका डब्बा था इसको फिर से यहां पर कॉपी कर दो नीचे इसी के जो अभी आया आपके पास में, और माइनस कर दो 10x माइनस 1x 9x, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 6 0 0 0 डॉट डॉट, x इज इक्वल टू क्या आया 6/9, कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा 2/3। तो 2/3 इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.6 बार, 0.6 बार का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 2/3, और 0.6 बार का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 6/9 भी है। अभी मैं आपको इससे कनेक्टेड सवाल बताऊंगा। फिर आप देखिए एक सवाल और दिया हुआ आपकी किताब में 0.47 बार, सिर्फ 7 पर बार है, 4 7 बार है, 4 पे बार नहीं है 7 पर बार है। कितनी डिजिट पर बार है? सिर्फ एक ही डिजिट पर बार है। तो अपन ने क्या लिखा उसको पहले एक्चुअल फॉर्म में लिखा, जिस पर बार है उसे बार बार लिखा। द नंबर विद द बार must be repeatedly written on the representation of x. X is equal to 0.477 dot dot dot. Why we are writing 7 7 repeatedly? Because there is a bar sign over 7. So that should be written repeatedly. So 0.477 dot dot dot. कितनी डिजिट पर बार है? We have only one digit over bar over one digit. So we'll multiply by 10 again. यहां पर भी एक डिजिट पर बार था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर भी इस इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x होगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट होगा तो 4.777 आएगा। इस डब्बे को उठा करके यहां फिर से लिखिए, प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रोसेस वही का वही है, बस सिर्फ यहां पर वहां पर पूरे 6 के ऊपर बार लगा हुआ था, यहां पर 2 डिजिट में से सिर्फ एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, यही अंतर है। माइनस किया 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0 0 आ गया। x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, दैट इज 43 अपॉन 90, 43 अपॉन 90 आंसर। नेक्स्ट इज 0.001 बार, पूरे पे बार लगा हुआ है, पूरे पे बार लगा हुआ है 0.001 बार। कैसे लिखेंगे? 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। कितने डिजिट पर बार है? 3 डिजिट पर बार है। काय से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, 100 से, 1000 से? हाँ 1000 से। देखो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 1000 इंटू एक्स 1000x। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे राइट साइड 3 प्लेस तक शिफ्ट होगा, 3 जीरो है 1 के साथ में, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 बार, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। फिर उसी ऊपर वाले को ला करके यहां लिख दो नीचे और माइनस कर दो 1000x माइनस x 990x 1 माइनस 01, बाकी सारे जीरो, आंसर हो गया 1 अपॉन 999। ऐसा इस तरह से इस सवाल को करना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस सवाल को और आगे बढ़ा दूं, मैं इसी सवाल के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, इनको मुझे मिटाना पड़ेगा यहां पर। मैं बता दूं आपको 0.4 बार अगर होगा तो उसका आंसर होगा 4/9, 0.3 बार होगा इसका आंसर होगा 3/9, 0.12 बार होगा इसका नंबर आंसर होगा 12/99, 0.153 बार होगा इसका आंसर होगा 153999। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से कोई पूछ ले आपसे अगर 0.4 बार प्लस 0.3 बार का आंसर क्या होगा, तो 4/9 प्लस 3/9 हो जाएगा, मतलब 7/9, या फिर सीधे 0.7 बार लिख दीजिए और उसको 7/9 लिख दीजिए। कहने का मतलब ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई अगर पूछेगा 0.3 बार प्लस 0.12 बार का आंसर क्या होगा, तो आप लिखना 3/9 प्लस 12/9,
99, एलसीएम में भी 99। अब यहां पर क्या होगा 33 प्लस 12 45/99 आंसर। तो ये फटाफट हो जाएगा काम, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे एक सवाल है इसमें, उसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस 0.999999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बच्चों अगर आप 0.999999 को अगर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे इसी प्रकार से तो आंसर 1 आएगा। क्या 0.99991 हो सकता है? नहीं, 0.999999 कभी 1 नहीं हो सकता। 1 उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो P अपॉन Q फॉर्म होता है, ये हमेशा उसकी अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन होता है। इन फ्रैक्शंस को वल्गर फ्रैक्शन भी कहा गया है। जो 0.6 बार के लिए फ्रैक्शन लिखा जाता है इसे वल्गर फ्रैक्शन भी कहा गया है। मतलब ये एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं। 0.9 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। 100 होता है, 99 होता है, कभी भी 199 के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए वो अप्रोक्सीमेशन है, तो ध्यान रखिएगा वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है। उसके बाद वाले सवाल में हमसे कहा गया है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ 1/17। आप खुद करके देखिए, 16 डिजिट्स का रिपीटिशन ब्लॉक बनता है। जैसे यहां पर हम देख रहे थे 1/7 में 6 डिजिट्स का रिपीटिशन ब्लॉक बनता है, वैसे ही जब 1/17 आप करते हो तो 16 डिजिट्स का रिपीटिशन ब्लॉक बनेगा। ध्यान से आराम से करिएगा, कोई नहीं आपसे पूछने जा रहा है एग्जाम में इस सवाल को। फिर आगे बढ़ते हैं, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स। अब आप सवाल पढ़िएगा। एग्जांपल्स मैंने दिए 2/5 जिसका आंसर 0.4 आया, 7/8 जिसका आंसर 0.875 आया, 3/4 जिसका आंसर 0.75 आया, 13/50 जिसका आंसर 0.26 आया, 21/16 जिसका आंसर 1.3125 आया। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें जो Q पार्ट है, डिनोमिनेटर जो है, उसकी क्या पहचान है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो Q आप देख रहे होगे या तो 5 की पावर में लिखा गया है, या 2 की पावर में लिखा गया है, या 5 और 2 की पावर में लिखा गया है। और आगे आएंगे आप, यहां पर भी मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं। तो या तो ये 2 की पावर में है, या तो ये 5 की पावर में है, या दोनों है। उसके अलावा और कोई नंबर डिनोमिनेटर में नहीं दिखा। तो इसीलिए हम लिख देंगे द डिनोमिनेटर Q ऑफ द रैशनल नंबर हैज देयर प्राइम फैक्टराइजेशन आइदर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। ये आप लिख देंगे। अब बस इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।